हाय आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये आज का इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा बेसिकली। हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले नेटवर्क सिक्योरिटी से, बाद में जब नेटवर्क सिक्योरिटी कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग क्रिप्टोग्राफी पे मूव करेंगे। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नेटवर्क सिक्योरिटी का इंट्रोडक्शन है। बेसिकली नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होता है? नेटवर्क सिक्योरिटी हम लोग बेसिकली सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं एक नेटवर्क को। ठीक है, नेटवर्क को हम लोग को बचाना है अनऑथराइज्ड एक्सेस और रिस्क से। मतलब किस किस से बचाना? अनऑथराइज्ड एक्सेस मतलब कोई भी अनजान एक्सेस कर ले या कोई भी उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, उससे हम लोग को उसको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, उसी को हम लोग नेटवर्क सिक्योरिटी बोलते हैं। अब ये किसका काम होता है? ये काम होता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स का होता है। तो वो कुछ कुछ मैकेनिज्म या मेजर्स खोजते हैं या बनाते हैं या डेवलप करते हैं जो प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, नेटवर्क्स को पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट से। तो इनका काम क्या होता है? हम ये हमारा जो भी नेटवर्क सिस्टम्स होता है उसको बचाने बचाने का काम होता है। ये इनका ड्यूटी होता है। अब क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क में? क्या होता है, बहुत सारा चीज़ होता है दुनिया भर में। ट्रांजैक्शंस होता है, कम्युनिकेशंस होता है, गवर्नमेंट्स में, इंडिविजुअल्स में, बिजनेसेस में, और बहुत चीज़ होता है। ठीक है, ओवर द नेटवर्क। तो ये सारा काम कंप्यूटर का, नेटवर्क सिक्योरिटी का, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स का होता है, अगर हम लोग बहुत ही फॉर्मली देखेंगे तो। ठीक है, तो ये रहा नेटवर्क सिक्योरिटी का डेफिनेशन। ठीक है, अब क्या होता है कि बुक्स में ये डेफिनेशन भी काफ़ी एक्सेप्टेबल है, बट कभी कभी क्या होता है कि आपको एक क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड या फॉर्मल डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, तब उसके लिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। ये काइंड ऑफ एक बुकिश डेफिनेशन है। द प्रोटेक्शन अफोर्डेड टू एन ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोटेक्शन अफोर्डेड टू एन ऑटोमेटेड, मतलब वही कंप्यूटर सिस्टम को बचाने के लिए किया जाता है। इन ऑर्डर टू एप्लीकेबल ऑब्जेक्टिव्स प्रिजर्विंग इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। मतलब वही बोला जा रहा है कि जो भी हमारा डेटा है या सिस्टम है उसको हमेशा इसका इंटीग्रिटी इंटैक्ट रहे और हमेशा अवेलेबल रहे, और उसका जो भी डेटा है वो हमेशा सेफ और सिक्योर रहे, किसी बाहर जाने पता ना चले। ठीक है, तो इसी को अब हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। सो एक्चुअली ये मीन क्या करता है? ठीक है, ये जो 3 पॉइंट्स है नीचे का, इसका मीनिंग क्या है? तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। तो इसमें 2 चीज़ आता है। डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी आता है, उसमें क्या होता है कि जो भी डेटा प्राइवेट होता है या कुछ कॉन्फिडेंशियल होता है जिसको आप लोग शेयर नहीं कर सकते हैं सबके साथ, वो कभी भी किसी गलत इंडिविजुअल के हाथ पे नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स के पास नहीं जाएगा। तो ये पॉइंट को आपको मेंटेन करना होगा कॉन्फिडेंशियलिटी को अचीव करने के लिए, और प्राइवेसी। ये बोलता है कि एक रूल्स होगा, रेगुलेशंस होगा, कौन किस चीज़ को देख सकता है। जैसे लिखा हुआ है कलेक्टेड एंड स्टोर्ड बाय whom टू whom दैट इंफॉर्मेशन मे बी डिस्क्लोज। अगर आप ये दोनों पॉइंट का ध्यान रखेंगे तो आप कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी में 2 पॉइंट आता है। डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है? assures that information programs are changed only in a specified and authorized manner। सपोज कर ले क्या होता है, कोई भी चीज़ करने का एक तरीका होता है, एक स्पेसिफाइड करेक्ट तरीका होता है। सपोज कर लीजिए कोई भी आप परचेज कर रहे हैं, सपोज के लिए सिंपल, तो उसके लिए आपको कुछ, अगर यूपीआई से कर रहे हैं आपको स्कैन करना है, पिन डालना है, फिर वो सब करके कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कुछ भी तरीका से आप पेमेंट कर रहे हैं, कुछ भी हो जा रहा है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो एक स्पेसिफाइड तरीका से चेंज करना होना चाहिए, और एक ऑथराइज्ड पर्सन या ऑथराइज्ड एक्शन से ही वो चेंज होगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखते हैं हम लोग? सिस्टम इंटीग्रिटी। सिस्टम इंटीग्रिटी प्रोवाइड क्या करता है या परफॉर्म ये करता है कि assures that एन सिस्टम परफॉर्म्स इट्स इंटेंडेड फंक्शन। एक सिस्टम का भी काम होता है कि वो एक सही तरीका से काम करे, मतलब ना ही बायस्ड रहे या कोई उसमें फ्लॉज ना रहे। जैसे लिखा अनइम्पेयर्ड मैनर फ्री फ्रॉम डेलिबरेट और इनएडवर्टेंट ऑथराइज्ड मैनिपुलेशन। उस सिस्टम को भी कोई हैक ना कर ले या बर्बाद ना, मिसयूज ना करे। समझ रहे हैं? मतलब गलत तरीका से सिस्टम का इस्तेमाल ना हो। तो एज अ पर्सन भी आपको सही तरीके से काम करना है, और सिस्टम भी आपका बायस्ड ना हो या गलत ना हो, तो ये इंटीग्रिटी पॉइंट अचीव होगा। ठीक है, लास्टली सबसे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है अवेलेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि सिस्टम हर समय सही तरीका से अवेलेबल रहे, और अवेलेबल रहे ऐसा नहीं है कि अभी अवेलेबल है बाद में अवेलेबल नहीं है, या सर्विस डिनाई ना हो। सपोज कर लीजिए जो लोग एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं या एडमिन जो लोग होते हैं एडमिन ग्रुप के, वो लोग को ही ना डिनाई हो जाए सर्विस, किसी और को सर्विस मिलने लगे। जैसे कस्टमर्स लोग को सर्विस है
पर जो जो हैंडल करते हैं बैकएंड उनको ही एक्सेस नहीं है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो हमेशा सिस्टम आपका अवेलेबल होना चाहिए। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप सही तरीके से पुट डाउन करेंगे तो आप नेटवर्क सिक्योरिटी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी बस ओवरऑल यही है। ये डेफिनेशन काफ़ी अच्छा है कि नेटवर्क सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड, मतलब नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस और रिस्क्स या यूजेस। ठीक है, तो ये बेसिकली एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन रहेगा नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में। इसके बारे में अगर आपको कोई भी डाउट हो या प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करो और मैं ज़रूर हेल्प आउट करूँगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।